ओम शांति। आज सुनते हैं 30 नवंबर 2004 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल है, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य कौन सा मिला है। नंबर 2, अभी थोड़ी बहुत बातें आती हैं, वे क्यों आती हैं। नंबर 3, अभी कौन सा चैलेंज करना है। लास्ट, अभी किस बात की एडिशन चाहिए। तो प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर मुरली, कितने भाग्यवान, स्वयं भाग्य विधाता ने तुम्हें जन्म दिया। अरे भाग्य की लिस्ट तो निकालो, कितना भाग्य मिला है, उन भाग्य को बुद्धि में रिवाइज करते रहो। तो सुनते हैं 30 नवंबर 2004 की मुरली। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हो, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। कितना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, जन्म डायरेक्ट भाग्य विधाता ने दिया है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी। प्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ, आ गई स्मृति में। दिल क्या गीत गाती है, वाह भाग्य विधाता वाह, और वाह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, क्या? एक भगवान द्वारा 3 संबंधों की प्राप्ति है। एक द्वारा एक में 3 संबंध, जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं। बाप, शिक्षक, सतगुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है, खजानों की खान। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया। मिल गया है या मिलना है, क्या कहेंगे? बालक सो मालक है ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप जो डबल राजे बन गए हो, आप तो डबल राजे, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म। और राज्य में, राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो, हैं? बेफिक्र बादशाह बने हो। जो बेफिक्र हैं वे हाथ उठाओ। बेफिक्र थोड़ा भी फिक्र नहीं। देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है ना, फिर फिक्र होता है। पपेट शो है कौन सा? माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं?
फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता ना? थोड़ा चिंता चिंतन चलता है या नहीं चलता है? वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। यह थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वो और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है। अनुभवी और परिपक्व बनाने, इसलिए बातें आती हैं। अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना, घबराते तो नहीं हो ना? आराम से साक्षी की सीट पर बैठ ये पपेट शो देखो कार्टून को देखो, कार्टून शो देखो। कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना, अभी मजबूत हैं या कभी कभी घबराते हो? ये कागज का शेर बनकर आते हैं, है कागज का लेकिन शेर बन के आते हैं। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया का चैलेंज करो। आओ हम विजयी हैं, विजयी की चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी आ रही है, आज बाजा थोड़ा खराब है। मिलना तो सबको है ना बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक तो यह समय, प्रकृति और माया। माया समझ गई है कि हमारा राज जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहां 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है तो समाप्ति संपन्नता बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा से पूछते हैं। डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हो सकती है डेट फिक्स हो सकती है? पांडव बोलो, तीनों ही बोलो। बाप दादा निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमन भाई से पूछ रहे हैं डेट फिक्स हो सकती है? बोलो हो सकती है कि अचानक होनी है? ड्रामा में फिक्स है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? वह क्या बताओ? होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी। पहली लाइन वाले बताओ होगी? जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा? हाँ, अचानक होगी, डेट फिक्स कर सकते हो। पीछे वालों ने समझ लिया अचानक होना है या राइट है, यह राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है, यह संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं? ड्रामा में आपे ही हो जाएगा, क्या समझते हो? पहली लाइन वाले बताओ, हाँ क्या समझते हो? तो बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान तो रहता है, नशा भी रहता है, बाकी हाँ निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या चाहिए? अभी एडिशन है चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, मति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि ये कुछ है, उसको कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य है, वर्षा भी है, पढ़ाई भी और पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब है, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे।
वह अभी एडिशन चाहिए, ये चाहिए एडिशन। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा ये अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है कि हमारे इष्ट देव इष्ट देवियां हैं, ये अनुभव होगा। ये हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि वालों को अनुभव है ना, जैसे आदि से ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना। चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहे हैं। अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 की माला के दाने तो दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उसकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। हो सकता है अच्छा कितना समय चाहिए, ऐसे नहीं समझना जो पीछे आए हैं, टाइम की बात नहीं है। कोई समझे हमको तो थोड़ा वर्ष हुआ है, कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। यह भी बाप दादा की चैलेंज है। कर सकते हो? कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। कोई भी कर सकते हैं, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो। क्या लक्ष्य रखना है? कि करना ही है और होना ही है, ये लक्ष्य पक्का रखो। गे नहीं, करेंगे देखेंगे नहीं, करना ही है और होना ही है। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के साकार सन्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की, पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ बंद अब आत्माओं को दुख शांति का छुड़ाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख शांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, अब अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो कितना सुंदर बाबा ने बात बताई कि हमें चलन और चेहरा ये चीज और अटेंशन में रखनी है और चैलेंज करना है माया। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।